हे बच्चा पार्टी कैसे सब। मेरा नाम है सुजल और आप देख रहे हो सुअल स्टार। स्टार्ट करते हैं बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। ये एक थ्योरम है। थ्योरम मतलब लाइक कोई फॉर्मूला हो या फिर कोई मेथड हो या फिर कोई रूल हो, इसके नाम की तरह आप इसको समझ सकते हो। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है? एक कोई फॉर्मूला, मेथड या फिर एक रूल का एक नाम है। बच्चा लेट्स से ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है और इसमें मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट्स से लाइन एल, कुछ ऐसे, और ये लाइन इस ट्रायंगल के दो साइड्स को टच कर रहा है। और जहां ये लाइन ट्रायंगल्स के साइड्स को टच कर रहा है, उन पॉइंट्स को अगर मैंने P और Q कंसीडर किया, लेकिन मुझे पता चला ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, जो दो साइड को टच होकर जा रहा है, वो थर्ड साइड को पैरेलल है। बच्चों इस ट्रायंगल में लाइन जो L है वो किसको पैरेलल है? साइड BC को पैरेलल है। तो बच्चों इस कंडीशन में मैं इस ट्रायंगल के लिए AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC लिख सकता हूं। समझो लेट से एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में लाइन किसी दो साइड्स को टच करे और थर्ड साइड को पैरेलल हो। तो इस कंडीशन में मैं ये जो लाइन है जो मैंने रेड कलर से बनाया है अपॉन ये जो लाइन है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, मैं वो यहां पे लिख सकता हूं। मतलब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? AP अपॉन PB यहां पे लिख सकता हूं। और इक्वल टू ये जो लाइन है मैंने येलो कलर से बनाया है अपॉन ये जो लाइन है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, मतलब क्या? AQ अपॉन QC। तो मैं क्या लिख सकता हूं? AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। मैं ये यहां पे लिख सकता हूं। इतना क्लियर है क्या? एग्जाम्पल बच्चों, एक ट्रायंगल ABC है और उसमें लाइन L इंटरसेक्ट कर रहा है साइड AB और साइड AC से एट पॉइंट P एंड Q पे, और ये लाइन L है वो पैरेलल है बच्चों साइड BC से। तो आप यहाँ पे AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC लिख सकते हो। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप है ना ABCD भाइट मत करो, आप जस्ट है ना उस फॉर्मूला को इमेजिन करो। आपको क्या अपॉन क्या इक्वल टू क्या अपॉन क्या लिखना है वो आपको आना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पे XYZ एक मेरा ट्रायंगल है और उसमें और एक लाइन जिसका नाम L है वो पास हो रही है, और वो पास हो रही है इस ट्रायंगल से और दो साइड्स को टच हो रही है। और जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे टच हो रही है उस पॉइंट के क्या नाम है? S और R। और बच्चों ये जो लाइन है वो साइड XZ से पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं? YS अपॉन SZ लिख सकता हूं ना, जहां से इक्वल टू बच्चों मैं YR अपॉन RX लिख सकता हूं ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? YS अपॉन SZ इज इक्वल्स टू YR अपॉन RX, ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूं। तो बच्चों आपको ABCD भाइट नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये जो लाइन यहाँ पे पास हो रही है और दो साइड्स को ये जो टच कर रही है, उन दोनों साइड्स को ये क्या कर रही है? बीच से डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे अपर वाला साइड और लोअर वाला साइड, मतलब अपर वाला साइड अपॉन लोअर वाला साइड इक्वल टू ये जो दूसरा साइड है उसमें अपर वाला साइड अपॉन नीचे वाला साइड, ऐसा आपको लिखना है। इतना क्लियर है क्या बच्चों? फर्स्ट वाले एग्जांपल में यहाँ पे ट्रायंगल ABC था, एक लाइन L करके पास हो रही थी इस ट्रायंगल से, P और Q पॉइंट पे टच हो रही थी दोनों साइड्स। और बच्चों ये जो लाइन थी वो पैरेलल थी किसको? लाइन BC को पैरेलल थी। तो ऐसे कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूं बराबर। लेकिन आपको ये चीज डायरेक्ट नहीं लिखना है। कोई भी अगर क्वेश्चन है और उसमें ये आपको मेथड बोल लो, रूल बोल लो या फिर फॉर्मूला आप बोल लो, अगर आपको ये थ्योरम को यूज करना है तो आप यहाँ पे इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते किसी भी क्वेश्चन में आंसर लिखते समय। जहां पे भी हम ये थ्योरम यूज करेंगे वहां पे बाजू में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इतना क्लियर है क्या? तो यही है बच्चों आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इजी था ना बच्चों? थ्योरम देख लेते हैं। यहाँ पे थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम में क्या लिखा है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड of a triangle intersect the remaining sides in two distant points, then the line divides the sides in सेम प्रोपोर्शन। बच्चों यहाँ पे भी यही लिखा है, एक लाइन है जो पैरेलल है किसी ट्रायंगल के साइड को, और वो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है रिमेनिंग दो साइड्स को
एट टू डिस्टेंस पॉइंट, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स पे। तो बच्चों वो लाइन क्या कर रही है, दोनों साइड्स को डिवाइड कर रही है इन सेम प्रोपोर्शन। इसी वजह से हम क्या लिखते हैं बच्चों, एक साइड का अपर वाला पार्ट अपॉन लोअर वाला पार्ट इक्वल टू दूसरे साइड का अपर वाला पार्ट अपॉन लोअर वाला पार्ट। इतना क्लियर है क्या बच्चों? आपका सेकेंड थ्योरम है कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये इस थ्योरम का नाम है, और इस थ्योरम में देखो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये करके लिखा है। तो इसमें ये जो वर्ड है कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मतलब क्या पता है, उल्टा, अपोजिट या फिर उल्टा। तो यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका मतलब क्या है पता है क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो अभी हम लोग ने सीखा बस उसी को उल्टा कर दो, यही इसका मीनिंग है। आपको अब मैं सिखाऊंगा तो आपको समझ जाएगा इसे कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्यों बोलते हैं। बच्चों लेट्स से यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, यहाँ से एक लाइन है, लाइन एल करके जो पास हो रही है इस ट्रायंगल से, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे ये लाइन क्या कर रही है, इस ट्रायंगल के दोनों साइड्स को डिवाइड कर रही है। लेकिन बच्चों हमें ये नहीं पता ये जो लाइन है वो पैरेलल है बीसी को या पैरेलल नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे गिवन में एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यूसी ये आपको दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC ये गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो लाइन L है वो पैरेलल है BC से, हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। उल्टा है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या था, जो लाइन थी वो पैरेलल थी साइड BC से, इसी वजह से हम AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC लिख सकते थे। यहाँ पे क्या है, उल्टा है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको गिवन है AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये आपका आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये जो लाइन है L वो पैरेलल है किससे, साइड BC से। समझा क्या, जस्ट उल्टा है। अगर हम ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हमें साइड में उसका रीजन मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन L इज पैरेलल टू BC लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे साइड में एक रीजन भी मेंशन करूंगा, और वो रीजन क्या है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये यहाँ पे रीजन मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। इतना क्लियर है क्या? चलो बच्चों थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है आपका कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम में क्या लिखा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो यहाँ पे बच्चों एक लाइन है वो क्या कर रही है, दो साइड्स है ना, एक किसी ट्राइंगल के दो साइड्स है, उन्हें क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोल सकते हो वो जो लाइन है वो पैरेलल है तीसरे वाले साइड से। इतना क्लियर है क्या बच्चों? एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR। यहाँ पे ट्राइंगल PQR ये एक ट्राइंगल है, एक लाइन पास हो रही है, लाइन S, इस लाइन का नाम S है। एट पॉइंट M और N, इस ट्राइंगल को ये M और N के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन S। बच्चों क्वेश्चन में ही आपको PM अपॉन MQ इज इक्वल्स टू PN अपॉन NR ये गिवन है। बच्चों मैंने PM, MQ, PN और NR को मैंने देखा, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम का आंसर की तरह था ना, तो मैं समझ गया कि यहाँ पे क्या गिवन है। तो इसी वजह से मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो लाइन है, लाइन S वो पैरेलल है किसको, QR, इस साइड को ये लाइन क्या है, पैरेलल है। लेकिन ये चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, नहीं। अगर ये चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो मुझे साइड में उसका रीजन मेंशन करना पड़ेगा। क्या है वो रीजन, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये चीज मुझे यहाँ पे साइड में लिखना पड़ेगा। तो बच्चों देखो ये है आपका कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थर्ड थ्योरम है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। इस थ्योरम का ये नाम है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। देखो बच्चों यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है पता है क्या, एंगल बाइसेक्टर मतलब एक ऐसी लाइन जो एक एंगल को इक्वल पार्ट में कट करे। मतलब 40 डिग्रीज है तो एक लाइन जो इस 40 डिग्री को कट करे, मतलब 20 और 20। इतना क्लियर है क्या? तो आपको समझा क्या एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो ये एंगल बाइसेक्टर के रिलेटेड ये एक थ्योरम है। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और उसमें एक एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है एंगल C से। तो ये यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इस एंगल C को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये जो थर्ड वाली साइड है AB, इससे पास हो रहा है, और एट पॉइंट E पे ये क्या कर रहा है, उसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों इस कंडीशन में मैं क्या लिख सकता हूं, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CB लिख सकता हूं। इतना क्लियर है क्या? ये देखो क्या लिख सकता हूं, A, अभी मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो AE अपॉन EB
और ए से मैंने स्टार्ट किया था, इसी वजह से ए से ही आपको फिर से स्टार्ट करना है दूसरी तरफ, ए सी अपॉन सी बी। इतना क्लियर है क्या? देखो बच्चों, क्वेश्चन कुछ आपको ऐसा गिवन होगा, एक फिगर होगा, ए यहाँ पे एक ट्रायंगल है और आपको एक एंगल बाइसेक्टर भी दिख रहा है, एंगल सी को जो बाइसेक्ट कर रहा है, पास हो रहा है ए और बी, ये जो साइड है इस साइड से पास हो रहा है, एट पॉइंट ई के ऊपर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो आप इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूं तो ए ई अपॉन ई बी, ठीक है, ए ई अपॉन ई बी लिख सकता हूं यहां पे, इक्वल टू, मैंने ए से ही स्टार्ट किया था ना, तो अभी मैं फिर से ए से ही स्टार्ट करूंगा, ए सी अपॉन सी बी यहां पे लिख सकता हूं। इतना क्लियर है क्या बच्चों? अब एबीसीडी मत बाइट करो, आप बस इसे ऑब्जर्व करो, मैं कौन सा साइड अपॉन कौन सा साइड लिख रहा हूं, इक्वल टू कौन सा साइड अपॉन कौन सा साइड लिख रहा हूं, आप ये चीज ऑब्जर्व करो। और बच्चों सेम, अगर क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय मैं इस थ्योरम का यूज कर रहा हूं तो ये चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, साइड में उसका रीजन मेंशन करूंगा। क्या है इसका रीजन? प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ये यहाँ पे मैं लिखूंगा और उसके बाद ही मैं इस चीज की हेल्प ले सकता हूं। इतना क्लियर है क्या बच्चों? एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक ट्राइंगल है आरपीएम, आरपीएम क्या है आपका? एक ट्राइंगल है और आरपीएम इस ट्राइंगल में से एंगल पी, ये जो एंगल पी है वहां से एक एंगल बाइसेक्टर पास हो रहा है जो आर एम इस साइड को क्या कर रहा है? पास करके आगे जा रहा है और आर एम इस साइड के ऊपर एट पॉइंट एस के ऊपर ये क्या कर रहा है? ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बच्चों इस कंडीशन में मैं क्या लिख सकता हूं? ये देखो, मैं एम से स्टार्ट कर रहा हूं ना, तो एम एस अपॉन एस आर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? एम एस अपॉन एस आर, एम एस ये साइड अपॉन एस आर ये साइड, ये लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? एम एस अपॉन एस आर यहां पे लिख सकता हूं। और बच्चों मैंने एम से ही स्टार्ट किया था ना, तो इस बार भी मैं एम से ही स्टार्ट करूंगा। मैं यहां पे क्या लिखूंगा? एम पी अपॉन पी आर, एम पी ये साइड अपॉन पी आर जो है ये साइड। इतना क्लियर है क्या? देखो, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? एम पी अपॉन पी आर लिख सकता हूं। इतना क्लियर है बच्चा? और बच्चों सेम, अगर मैं इस थ्योरम का हेल्प ले रहा हूं तो मैं यहाँ पे साइड में उसका रीजन भी यहाँ पे मेंशन करूंगा। क्या है बच्चों इसका रीजन? प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, ये इसका रीजन है, ये साइड में मैं मेंशन करूंगा। इतना क्लियर है क्या बच्चा? तो बच्चों देखो, ये है आपका प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल। बच्चों थर्ड थ्योरम है आपका प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। बच्चों इस थ्योरम में ट्राइंगल है ही नहीं, ये थ्योरम है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में। आपको बच्चों पैरेलल लाइंस के बारे में पता ही है, पैरेलल लाइंस मतलब वो दो लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो उन दो लाइंस को क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। तो बच्चों अगर ऐसे दो पैरेलल लाइंस है, लेट्स से मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। बच्चों यहाँ पे आपके जो L और M ये जो दो लाइंस है वो क्या है? पैरेलल लाइंस है। बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन मतलब वो लाइन जो किसी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे L और M ये आपके पैरेलल लाइन है और यहाँ पे लाइन Q है, वो आपका क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। मैं बच्चों आपको और एग्जांपल बना के दिखाता हूँ ट्रांसवर्सल लाइन का। जैसे यहाँ पे ये जो लाइन P है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ पे जो लाइन S है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों ऐसे? क्योंकि वो जो दो पैरेलल लाइंस है उसे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बच्चों अगर आपको ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस के बारे में पता है तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो थ्योरम है हम इसे पढ़ सकते हैं। बच्चों इस थ्योरम का नाम क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। मतलब यहाँ पे तीन पैरेलल लाइंस होंगे और यहाँ पे कुछ ट्रांसवर्सल लाइंस भी होंगे। बच्चों कंडीशन क्या है? ये L, M और N ये तीन जो लाइंस है वो क्या है? पैरेलल लाइंस है और S और R ये आपका ट्रांसवर्सल लाइंस है। तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया था और यहाँ पे जहां पे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वहां पे मैं वो पॉइंट्स को नाम भी दे देता हूं, जैसे ABC और PQT। इतना क्लियर है क्या? तो ऐसे कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QT। ये चीजें यहाँ पे मैं लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? ये देखो, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QT, ये चीज यहाँ पे मैं लिख सकता हूं। इतना क्लियर है क्या बच्चा? तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा? AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QT लिखा। समझा क्या आपको बच्चा? सेम यहाँ पे अगर ये थ्योरम का आप यूज कर रहे हो, साइड में उसका रीजन मेंशन करोगे। बच्चा क्या है वो रीजन? प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये आपको रीजन यहाँ पे मेंशन करना है। बच्चा एग्जांपल, ये मैंने तीन पैरेलल लाइंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया
और यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइंस भी मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। इतना क्लियर है क्या? चलो इन्हें नेम भी दे देता हूं। लेट्स से वो तीन पैरेलल लाइंस है एल, एम और एन, और वो दो ट्रांसवर्सल लाइन है पी और क्यू। इतना क्लियर है क्या? जहां पे बच्चों ये ट्रांसवर्सल लाइंस और पैरेलल लाइंस ने इंटरसेक्ट किया है उन पॉइंट्स को मैं नेम भी दे देता हूं। लेट्स से एक्स वाई जेड ये तीन पॉइंट्स है, और डी ई एफ ये तीन पॉइंट्स है। इतना क्लियर है क्या? जहां पे ये जो पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल लाइन है वो इंटरसेक्ट हुए हैं। तो बच्चों कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये एक लाइन एल है और लाइन एम है और लाइन एन है, वो तीनों कौन से लाइंस है बच्चा? वो पैरेलल लाइंस है। और यहाँ पे लाइन पी और लाइन क्यू ये क्या है बच्चा? ट्रांसवर्सल लाइंस है। कंडीशन आपको समझा क्या? अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।